हिंदी साहित्य संसार में गोष्ठी संगोष्ठी समारोह कार्यक्रम आयोजन उत्सव मूर्खताएं बगैर कोई अंतराल लिए संभव होने को बाध्य है। मुझे याद पड़ता है कि एक प्रोफेसर सज्जन ने अपने जन्मदिन पर अपने शोधार्थी से एक कार्यक्रम आयोजित कराया और उसमें अपने मित्रों को बतौर वक्ता आमंत्रित करवाया। कार्यक्रम का दिन आया तो वह बड़े सिकुचाते हुए साहित्यकार के रूप में वहां पहुंचे। उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे इस कार्यक्रम को उनके शोधार्थियों ने उनके सम्मान में आयोजित किया हो। इस मौके पर उनके वक्तारूपी मित्र आए और उन्होंने उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और समोसा चाय उदरस्त कर लौट गए। इसके बाद जैसा कि अवश्यंभावी था, फेसबुक पर तस्वीरें अपलोड की गई और सबने लव रेड हॉट रिएक्शन देने के बाद कमेंट बॉक्स में एक स्वर से कहा, सर, आपने वाकई हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। आप न होते तो हिंदी साहित्य यहाँ तक न पहुँचता। इसमें दूसरा वाक्य सच भी था। गैंग्स ऑफ वासेपुर में तिग्मांशु धूलिया के किरदार रामाधीर सिंह का एक डायलॉग था, सच के संबंध में, जो भारत प्रसिद्ध है। यहाँ उसे उद्धृत तो नहीं किया जा सकता, मगर आप समझ सकते हैं कि इशारा उस तरफ ही है। रामाधीर सिंह के उस संवाद से याद आता है कि एक जरूरी लेकिन हाशिए से गायब आदमी का किस्सा यहाँ लिखा जाना चाहिए। एक बस्ती के किसी मोहल्ले में एक पान की दुकान थी जिसे रफ़ी मियाँ चलाते थे। सारी बस्ती उन्हें रफरू पनवाड़ी के नाम से जानती थी। रफरू नाम के पीछे उनकी पान लगाने के बाद ठेक के नीचे बिछी बोरी से हाथ रगड़ने की आदत थी। इसी रगड़ूपन की वजह से उनका नाम बिगड़कर पहले रगड़ू फिर रफ़ी के मिलान पर रफरू हो गया। रफ़ी मियाँ शायरी और पान खाने खिलाने के बहुत बड़े वाले शौकीन थे। तत्कालीन सैयदजादों और नवाबों के यहाँ पान उनकी ही दुकान से जाया करते थे। लोग अक्सर पान का गुल्ला मुंह में दाबे भीड़ की शक्ल में उनकी दुकान पर मौजूद होते और रगोयां होती रहती। एक दिन इसी भीड़ में से किसी साहब ने उनसे कहा, मियाँ, आप पान खिलाते हैं, पान लगाते हैं, र कहते हैं और शायरी पंसद करने वाले आदमी हैं, मगर फिर भी आपकी रसाई यहीं तक रही। आप उम्र भर पान ही लगाते रह गए, आप पाए के शायर नहीं हो पाए। अदब में आपकी कोई हैसियत नहीं है। रफरू इस बात पर तप गए और बोले, मियाँ, अदब में आपके कहे की हैसियत बाल बराबर भी नहीं है। उन्होंने अपने पजामे के भीतर के पटेदार कच्छे का नाड़ा ढीला किया और अंदर हाथ डालकर एक बाल निकाला और उन साहब के हाथ में रख दिया। फिर बोले, अदब में हमारी हैसियत ये है कि इस बाल को शहर में ले जाकर किसी नवाब या सैयदजादे की हथेली पर ये बताते हुए रख दीजिएगा कि ये रफरू पनवाड़ी की शर्मगाह का बाल है। इसे भी र तस्लीम कर लिया जाएगा। गाली और साहित्य का बहुत गंभीर अंतर संबंध है। कनिष्ठ वरिष्ठों को गाली देते हैं और वरिष्ठ उनसे वरिष्ठों को। वे जो किसी को गाली नहीं दे पाते, कविता ट्विता करते विरते रहते हैं। तो यहाँ बात हिंदी साहित्य से संबंधित कार्यक्रमों की हो रही थी। इस संबंध में इन दिनों खबर गर्म है कि इस मुल्क की ही नहीं, हिंदी साहित्य की भी राजधानी दिल्ली में होने वाले एक बड़े साहित्यिक जलसे में प्रख्यात स्त्री कवि और काफ़ी शोहरत याफ्ता उर्फी जावेद साहिबा को बुलाया जा रहा है। इस मुद्दे